योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग भारत सरकार की कुछ स्तरीय संस्था है जो देश के आर्थिक विकास और सुधारों की योजना बनाने में मदद करती है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य देश की सामाजिक और आर्थिक योजना का विकास करना और उन्हें लागू करना है। पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित योजनाएं होती हैं जो सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य विभिन्न आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करना होता है। पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिंदु। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुआ था। प्राथमिकता कृषि और ग्रामीण विकास का विकास। उद्देश्य खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना और बुनियादी ढांचे का विकास करना। प्रमुख उपलब्धियां सिंचाई परियोजनाओं का गठन और कृषि उत्पादकता में वृद्धि। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में हुआ था। प्राथमिकता औद्योगिक विकास। उद्देश्य भारी उद्योगों की स्थापना और सार्वजनिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना। प्रमुख उपलब्धियां भारत की औद्योगिक संरचना को मजबूत करना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। प्राथमिकता यूनिवर्सल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। उद्देश्य आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय का विकास। प्रमुख उपलब्धियां शिक्षा प्रणाली में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। प्राथमिकता कृषि, औद्योगिक विकास और श्रमिक कल्याण। उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना। प्रमुख उपलब्धियां खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि। पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। उद्देश्य सामाजिक विकास और समाहरण। प्रमुख उपलब्धियां विभिन्न रोजगार योजनाओं का कार्यान्वयन। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। प्राथमिकता आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक रंगरूप। उद्देश्य राष्ट्रीय औसत बढ़ाना। प्रमुख उपलब्धियां सामाजिक नीतियों में सुधार। सातवां पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990। प्राथमिकता समावेशी विकास। उद्देश्य श्रमिकों के लिए नए क्षेत्रों विकास का प्रोत्साहन। प्रमुख उपलब्धियां सर्वांगीण विकास की दिशा में कदम। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997। प्राथमिकता आर्थिक सुधारित और उदारीकरण। उद्देश्य खुली अर्थव्यवस्था की दिशा में कदम उठाना। प्रमुख उपलब्धियां विदेशी निवेश का आकर्षण। उसके बाद है 9वीं पंचवर्षीय योजना। प्राथमिकता प्रौद्योगिकी और नवाचार। उद्देश्य बुनियादी ढांचों को सशक्त करना। प्रमुख उपलब्धियां सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। प्राथमिकता तेजी से विकास होना। उद्देश्य आर्थिक नीतियों का सशक्तिकरण। प्रमुख उपलब्धियां वास्तविक विकास दर में वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। प्राथमिकता सामाजिक समावेशिता। उद्देश्य सभी के लिए विकास प्रदान करना। प्रमुख उपलब्धियां शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017। प्राथमिकता औद्योगिक क्रांति और स्किल विकास। उद्देश्य देश के विकास के लिए नई योजनाओं का कार्यान्वयन। प्रमुख उपलब्धियां बुनियादी ढांचों में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देना। महत्वपूर्ण MCQ। भारत में आर्थिक सुधार उपायों और औपचारिक रूप से कब आरंभ किया गया था? जुलाई 1991 में। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार प्रक्रिया शुरू की थी। उसके बाद है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तीसरा सवाल है पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि और ग्रामीण विकास। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और ग्रामीण विकास था। चौथा सवाल है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य धारा क्या है? औद्योगिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य धारा औद्योगिक विकास पर केंद्रित था। पांचवा सवाल है मिशन रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन। मिशन रोजगार योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन करना है। पंचवर्षीय योजनाओं की कुल संख्या कितनी है? 12। अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू की गई हैं। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि विकास था? पहली और चौथी। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि विकास था? पहली और चौथी। पहली और चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि विकास को बढ़ावा देना था। अगला सवाल है कौन सी योजना विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है? झूलन योजना। झूलन योजना विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बनाई गई थी। अगला सवाल है भारत की GDP 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण वह कितने प्रतिशत घट गई थी? 7.3%। अगला सवाल है सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक सुधार करना। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आर्थिक सुधार करना है। आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी से समझते परमाणु, नाभिक और कणों के अध्ययन से प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या है?
जब प्रकाश धातु पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? प्रकाश के कारण धातु से निकले इलेक्ट्रॉन को फोटोन क्या होता है? प्रकाश का ऊर्जा युक्त कण प्रोटॉन की खोज किसने की? मैक्स प्लैंक ने। क्वांटम सिद्धांत क्या? ऊर्जा हमेशा निश्चित मात्रा क्वांट में ही उत्सर्जित या अवशोषित होती है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी बेकरेल ने। रेडियोधर्मिता क्या है? उन अनास्थिर नाविकों द्वारा कणों या ऊर्जा का उत्सर्जन। अर्धजीवन क्या होता है? किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की आधा मात्रा से विघटन में लगने वाला समय। गाइगल मूलर काउंटर किसके लिए उपयोगी होता है? रेडियोधर्मी विकिरण मापने के लिए। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम नाभिक। बीटा कण क्या होता है? उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। गामा किरणें क्या होती है? उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुम्बकीय किरणें। परमाणु मॉडल किसने दिया? नील्स बोर ने। बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं? निश्चयाकर वृत्ताकार की कक्षा में। हाइड्रोजन का सबसे सरल पर मॉडल क्या है? बोर का। नाभिक किसके बना हुआ होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश किससे होता है? ऋणात्मक। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? धनात्मक। न्यूटन का आवेश कितना होता है? शून्य। प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या है? यह कण तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। एक्स रे की खोज किसने की? विलियम रॉन्टेज ने। एक्सरे का उपयोग किसमें होता है? चिकित्सा जांच और सुरक्षा स्कैनिंग। लेजर क्या है? एकल रंग की तीव्र प्रकाश का कारण। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एप्लीकेशन बाय सिम्पल। लेजर का उपयोग कहाँ होता है? ऑपरेशन लीड स्प्रे फाइबर ऑप्टिक्स में। सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो चालक और कुचालक दोनों की तरफ व्यवहार करता है। डायोड के उदाहरण क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। सोलर सेल क्या सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश विद्युत प्रवाह। ट्रांजिस्टर किस में उपयोग होता है? इलेक्ट्रॉन सर्किट में। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? सूर्य और तारों में होता है। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन हेतु नियंत्रित नाभिकीय विखंडन यंत्र। ध्वनि की गति से तेज चलने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इलेक्ट्रॉन का। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? अति सूक्ष्म कणों से जुड़ी तकनीक। अणु बम क्या प्रमुख घटक क्या होता है? यूरेनियम -235 या प्लूटोनियम -239। अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण क्या? E=mc²। का अर्थ होता है ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणे गति का वर्ग। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁻⁰ मीटर पर सेकंड। परमाणु घड़ी किस प्रकार आधारित होती है? परमाणु कंपन की आवृत्ति पर। रेडियो तरंगों का उपयोग कहाँ होता है? संचार और प्रसारण में। हाइड्रोजन का द्रव्यमान सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है। तापीय उत्सर्जन क्या है? गर्मी वस्तु द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन। सुपरकंडक्टर क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें विद्युत रोध कम तापमान पर शून्य हो जाती है। जीपीएस क्या है? जीपीएस किस तकनीक पर आधारित है? मोबाइल फोन किस विकिरण का उपयोग करता है? रेडियो तरंगें। सापेक्षता का सिद्धांत किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। प्रमुख भौतिकीय आविष्कार। बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन। रेडियो का आविष्कार किसने किया? गुगुएल्को मार्को ने। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? विद्युत बल्ब का आविष्कार कब हुआ? 1879 में। रेडियो का आविष्कार कब हुआ? 1895 में। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन ने। टीवी का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बेयर्ड ने। फोनोग्राफ किसने बनाया? थॉमस एडिसन ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। प्रकाश की गति किसने नापी? अल्बर्ट माइक्रोस्कोप ने। न्यूटन के गति के नियम दूसरे के किसने दिए? आइजैक न्यूटन ने। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? आइजैक न्यूटन ने। साइकिल का आविष्कार कब हुआ? 1817 में। डायनेमो किसने बनाया? माइकल फैराडे ने। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? टेरिसिलो ने। विद्युत बैटरी किसने बनवाई? एलेसिंड्रो वोल्टा ने। विद्युत धारा की दिशा किसने बताई? ऑन्द्रे मैरी एम्पियर ने। प्रकाश वर्ष की अवधारणा किसने दी? खगोल बिंदुओं की दूरी मापने हेतु। हीलियम गैस की खोज किसने की? सर विलियम रॉमसे ने। रडार का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट बान्स्टन वाट ने। विद्युत चार्ज की खोज किसने की? विलियम गिलबर्ट ने। इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार किसने किया? विलियम स्टेजन ने। एक्सरे की खोज किसने की? विलियम रॉन्टेज ने। परमाणु मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने। रिले टेलीग्राफ किसने बनाया? सैमुअल मोर्स ने। अंतरिक्ष से पहला उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक। नाभिकीय रिएक्टर किसने विकसित किया? एनरिका फर्मी ने। बिजली की खोज किसने की? बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेजर का आविष्कार कब हुआ? 1960 में। पहला कैमरा किसने बनवाया? जोसेफ नाइस्मिथ ने। सेलोफोन का आविष्कार किसने किया? मार्टिन कपूर ने। इंसुलिन की खोज किसने की? फ्रेडरिक बेटिंग ने। थर्मामीटर किसने बनाया? गैलीलियो ने। रॉकेट का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट गेडार्ड को। विद्युत बल्ब की फिलामेंट किस धातु की होती है? टंगस्टन की। कैथोड रे ट्यूब का उपयोग किसमें होता है? पुराने टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर में। सोलर सेल का उपयोग क्या होता है? सोलर की ऊर्जा से बिजली बना। रेडियम की खोज किसने की? मैरी क्यूरी ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? कार्ल एंडरसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। गामा किरणें किसने खोजी? पॉल विडार्ड ने। बिजली का उपयोग पहली बार कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? जॉनसन पिता पुत्र ने।
गैस बल्ब का आविष्कार किसने किया? हॉबी डेवी ने। मर्सिडीज इंजन का आविष्कार किसने किया? कॉलेज बेंज ने। नाभिकीय ऊर्जा किसके सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। क्रोमैटोग्राफी तकनीक किसने विकसित की? मिखाइल श्वेत ने। मोबाइल संचार किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों पर। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन ने। पदार्थ की अवस्थाएं पाया जाता है ठोस, तीन अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की विशेषता क्या होती है? ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है। द्रव की विशेषता क्या होती है? द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। गैस की विशेषता क्या होती है? गैस का आकार आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। बर्फ किस अवस्था का उदाहरण है? ठोस अवस्था का। पानी किस अवस्था का उदाहरण है? द्रव अवस्था का। भाप किस अवस्था का उदाहरण है? गैस अवस्था का। पिघलना किस प्रक्रिया को कहते हैं? जब कोई ठोस गर्म को होकर द्रव में बदलता है उसे पिघलना कहते हैं। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? द्रवों का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन किसे कहते हैं? गैसों का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जमना किसे कहते हैं? द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता है। ऊर्ध्वापन क्या है? ठोस का सीधे गैसों में बदलना। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप जो तापमान बढ़ाने का कार्य करता है। उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? उबलना एक निश्चित ताप पर होता है जबकि वाष्पीकरण किसी भी ताप पर होता है। जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ की अवस्थाएं किस पर निर्भर करती है? तापमान और दाब पर। ठोस में गैसों के जलने की प्रक्रिया क्या कहता है? ऊर्ध्वापन। गैस में ठोस में जाने की प्रक्रिया क्या कहता है? परिशोषण। द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जमना। ठोस में अणुओं की गति कैसी होती है? बहुत धीमी। गैस में अणुओं की गति क्या होती है? बहुत तीव्र। द्रव में अणुओं की गति कैसी होती है? मध्यम। ठोस में अणुओं की आपसी दूरी कैसी होती है? बहुत कम। गैस में अणुओं की दूरी कैसी होती है? बहुत अधिक। प्लाज्मा अवस्था क्या? अत्यधिक ताप पर और नियत गैस की अवस्था। बॉस-आइंस्टीन कंडक्ट क्या है? पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था। ऊष्मा पदार्थ की अवस्था को कैसे प्रभावित करती है? ऊष्मा पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं। उबलते जल से निकलने वाली भाप किस अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में। ठोस की कठोरता क्या होती है? अणुओं के बीच बहुत अधिक होता है। द्रव बहते क्यों है? क्योंकि उनके अणु आपस में घिसक सकते हैं। गैस सभी दिशाओं में क्यों फैलती है? क्योंकि गैस के अणु बहुत तेज होती है। ऊष्मा देने पर ठोस पिघलता क्यों है? क्योंकि अणुओं के बीच बल कम हो जाता है। ठोस का आयतन क्यों निश्चित होता है? क्योंकि अणु संघनन रूप से जुड़े होते हैं। द्रव का आकार क्यों अनिश्चित होता है? क्योंकि यह पात्र के अनुसार आकार लेता है। गैसों में संपीड़ित क्यों किया जाता है? क्योंकि गैस के अणुओं के बीच अधिक दूरी होती है। गैसों का घनत्व सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि इसमें अणु दूर दूर होते हैं। पिघलन बिंदु किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलता है पिघलन कहलाता है। क्वथन बिंदु किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई द्रव गैस में बदलता है। जल गैस में क्यों बदलता है? जब उसे पर्याप्त ऊष्मा दी जाती है। हिम बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जमना। गैसों का दाब किस पर निर्भर करता है? अणुओं की टक्करों पर। द्रवों की प्रवाह किस गुणधर्म पर निर्भर करता है? द्रवों की चिपचिपाहट पर। गैसों का विस्तार किस कारण होता है? अणुओं की तीव्र गति के कारण। ऊर्जा के अभाव में पदार्थ किस गति में होती है? न्यूनतम। जमने की प्रक्रिया में ऊर्जा क्या क्या होता है? ऊर्जा बाहर निकलती है। पिघलने की प्रक्रिया में ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा अवशेषित होती है। द्रवों और गैसों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? गैसों का आयतन आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ठोस, द्रव और गैस में सबसे अधिक गतिशील अणु किसके होते हैं? गैस में। भाप में जल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। रुक। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो माध्यम से कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि किस माध्यम में चलती है? ठोस, द्रव और गैस। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज होती है? ठोस में। ध्वनि किस माध्यम में सबसे धीमी होती है? गैस में। ध्वनि किस गति से हवा में चलती है? लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि के संचरण के लिए क्या आवश्यक होता है? माध्यम। क्या ध्वनि निर्यात में चलती है? नहीं। ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक छोटा हर्ट्ज। मानव कान कितनी आवृत्ति तक ध्वनि सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज को कम आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? इंफ्रासोनिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति को ध्वनि क्या कहलाती है? अल्ट्रासोनिक। ध्वनि तरंगों का प्रकार क्या होता है? यांत्रिक, अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग का वेग किस पर निर्भर करता है? माध्यम की प्रकृति की वेग पर। ध्वनि की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ध्वनि मीटर। ध्वनि की गति बढ़ाने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं? तापमान, घनत्व और लचीलापन। ध्वनि की तरंगों को रेखाओं दूर दर्शाने की क्या कहते हैं? तरंग चिन्ह। ध्वनि की तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तरंग का आयाम पर। ध्वनि की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? स्रोतों की कंपन संख्या पर। ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर। ध्वनि की मधुरता किस पर निर्भर करती है? गुणवत्ता और तरंग पर। प्रतिध्वनि क्या होती है? जब ध्वनि किसी सतह से टकरा कर लौटती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? 17 मीटर। प्रतिध्वनि का उपयोग कहाँ
होता है सोनार थिएटर हॉल आदि में। सोनार क्या होता है? जल के नीचे वस्तुओं का पता लगाने वाला यंत्र। सोनार में किस प्रकार की तरंगें प्रयोग होती है? अल्ट्रासाउंड तरंगे। ध्वनि तरंगों में प्रतिबिंब का उपयोग कौन करता है? चमगादड़ और डॉल्फिन। मनुष्य की सुनने की क्षमता क्या कहलाती है? श्रवण सीमा। तेज ध्वनि का प्रभाव क्या होता है? श्रवण शक्ति कम हो सकती है। शोर का प्रभाव क्या होता है? मानसिक तनाव और बहरापन। शांतिपूर्ण ध्वनि कितने डेसिबल तक होनी चाहिए? 60 डेसिबल से कम। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? वांछनीय और असहनीय ध्वनि। ध्वनि प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है? ध्वनि अवरोधक, कम ध्वनि वाले यंत्र। ध्वनि की गुणवत्ता क्या दर्शाती है? ध्वनि की पहचानने की क्षमता। क्षमता क्या है? किसी वस्तु को आगे पीछे से हिलाना। कंपनी की गति को क्या कहते हैं? आवृत्ति। ध्वनि की लंबाई क्या होती है? एक तरंग को दो शिखरों के बीच की दूरी। कर्ण का क्या कार्य करता है? ध्वनि की ग्रहण करना। किसी ध्वनि की तीव्रता दुगनी करने पर क्या होता है? ध्वनि जोर से सुनाई देती है। कम आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है? भारी आवाज जैसी। ऊंची आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है? तीखी आवाज जैसी। ध्वनि की आवृत्ति का मापन किस यंत्र से होता है? आवृत्ति मापी। ध्वनि तरंगों का दोहराव कितनी बार होता है? प्रति सेकंड, जिसे हर्ट्ज से मापी जाती है। संगीत क्या है? नियम और मधुर ध्वनि। शोर क्या है? अनियमित और असंगत ध्वनि। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलता है। स्पीकर क्या करता है? विद्युत संकेत को ध्वनि बदलता है। ध्वनि संचार का माध्यम क्या? वायु, जल या ठोस को पदार्थ में बदलना। गति, बल एवं घर्षण। गति क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। वेग क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दिशा सही दूरी को वेग कहते हैं। द्वित्वकरण क्या होता है? वेग में होने वाले परिवर्तन को दर को द्वित्वकरण कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन यानी कि N होता है। घर्षण क्या होता है? दो सतहों के बीच संपर्क में आने पर उत्पन्न अवरोधन करते हैं। घर्षण बल का प्रभाव क्या होता है? यह गति को धीमा करता है और रोकता है। गति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रैखिक गति, घूर्णन गति, दोलन गति। समान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समतल से समान दूरी तक तय करे तो समान गति कहते हैं। असमान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे तो उसे असमान गति कहते हैं। त्वरित गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो त्वरण गति कराता है। विचलन गति क्या होती है? जब किसी वस्तु का वेग शून्य हो उसे विचलन गति कहते हैं। बल की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है? बल की दिशा उस दिशा में होती है जिस दिशा में वस्तु पर बल लगाया जाता है। बल लगाने पर क्या होता है? वस्तु की गति या स्थिर परिवर्तन होता है। बल और द्वितीकरण का संबंध किस नियम से ज्ञात होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम से। न्यूटन का पहला नियम क्या है? जब कोई वस्तु विश्राम या समान गति में रहती है तब तक उसके पर बाहरी बल न लगाया जाता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? फोर्स बराबर मास गुणे एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे द्वितीकरण। न्यूटन का तीसरा नियम क्या? प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गति का सह मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। दूरी का सह मात्रक होता है मीटर। वेग का सह मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। घर्षण बल का उपयोग कहाँ होता है? ब्रेकिंग सिस्टम चलने में सहायता आदि में। घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है? स्नेह का प्रयोग किया जाता है। अधिक घर्षण कब हानिकारक होता है? मशीनों के पुर्जा को घसने में। गति मापन करने वाला यंत्र कौन सा है? स्पीडोमीटर। बल मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? स्प्रिंग बैलेंस। गति और समय का ग्राफ क्या दर्शाता है? वस्तु की गति में समय के साथ परिवर्तन को। कोणीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ से घूमती है तो उसे कोणीय गति कहते हैं। संतुलित बल क्या होता है? जब दो या दो से अधिक बल एक दूसरे को निष्क्रिय करते हैं। असंतुलित बल क्या होता है? जब बल आपस में संतुलित नहीं हो। घर्षण किस प्रकार का बल होता है? संपर्क बल। घर्षण बल हमेशा किस दिशा में होती है? गति की विपरीत दिशा में। अगला है गति को रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? घर्षण बल या विपरीत दिशा में बल। 1 न्यूटन बल का अर्थ होता है 1 किलोग्राम द्रव्यमान यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गति देने वाला। गति का सूत्र क्या होता है? गति बराबर दूरी गुने समय। त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे द्वितीयकरण। प्रभावी बल क्या होता है? वस्तु पर लगने वाला संचित बल। काल का बढ़ाव। संवेग का क्या मात्रा होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग का मात्रा किलोग्राम प्रति सेकंड होता है। प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है बंदूक चलाने के पीछे की प्रतिक्रिया। घर्षण किसे नियंत्रित करता है? वस्तु की गति को। मोटर गाड़ी के टायर सड़क पर क्यों नहीं खिसकता? घर्षण बल के कारण। बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? क्योंकि बर्फ पर घर्षण कम होता है। तेल लगाने में घर्षण बल से क्या होता है? कमी आती है। चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। सरसरारी वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बट्टा कुल समय। गति का अध्ययन किस शाखा में होती है? यांत्रिकी में। गति में परिवर्तन लाने वाले क्या आवश्यक होता है? बल। यदि बल नहीं लगाया जाता है तो वस्तु की गति कैसी रहेगी? समान गति से चलती रहेगी। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल क्यों होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अम्ल में घुलकर H+ आयन देते हैं। क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो गल में घुलकर OH- आयन देते हैं। लवण किसे कहते हैं? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। साबुन क्षारीय होता है या अम्लीय? क्षारीय। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा।
क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा। लिटमस पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अम्ल और क्षार की पहचान के लिए। नीला लिटमस पेपर किसमें लाल होता है? अम्ल में। लाल लिटमस पेपर किसमें नीला होता है? क्षार में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रोत होता है HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का स्रोत होता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल का स्रोत होता है HNO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का स्रोत होता है NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का स्रोत होता है KOH। पीएच स्केल का प्रयोग किसके लिए होता है? अम्ल का क्षारता मापने के लिए। पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? 0 से 14। पीएच बराबर 7 क्या दर्शाता है? उदासीन पदार्थ। पीएच अगर 7 से बढ़ा तो क्या दर्शाता है? अम्ल। पीएच अगर 7 से छोटा तो क्या दर्शाता है? क्षारीय। साबुन और डिटर्जेंट में क्या होता है? क्षार। खान पान की चीज़ों में अम्ल क्यों डाला जाता है? स्वाद बढ़ाने के लिए। फलों में प्राकृतिक अम्ल पाए जाते हैं क्या? हाँ। घंड खट्टा दही किस कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। खट्टी डार किस अम्ल के कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का उपयोग होता है खाना बनाने में। कास्टिक सोडा का उपयोग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर किसके लिए उपयोग होता है? कीटाणुनाशक के रूप में। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। लवण का उपयोग क्या है? स्वाद बढ़ाने और संरक्षक के रूप में। दंत मंजन में कौन सा क्षार होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सफेदीकरण में किस लवण का प्रयोग होता है? ब्लीचिंग पाउडर। सिरके का पीएच लगभग कितनी होता है? 3। दूध का पीएच लगभग होता है 6.5। अम्ल और क्षार कितनी अभिक्रिया से क्या बनाता है? लवण और जल। नमक का स्वाद कैसा होता है? नमकीन। टूथपेस्ट का पीएच कैसा होता है? क्षारीय। एसिड रेन क्या होती है? अम्लीय वर्षा जो SO2 एनोटीकरण होती है। अम्लीय वर्षा का क्या नुकसान होता है? फसलों, इमारतों और जल स्रोतों का हानि। सिरका किससे बना होता है? एथेनॉल से। पीएच पेपर का रंग किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की अम्लीयता या क्षारता पर। पीएच स्केल पर 1 किसे दर्शाता है? अत्यधिक अम्लीय। पीएच स्केल पर 14 किसे दर्शाता है? अत्यधिक क्षारीय। लवण के उदाहरण क्या है? NaCl, KCl। अम्लीय खाद कौन से है? नींबू, संतरा, टमाटर। घरेलू उपयोग का क्षार कौन सा है? बेकिंग सोडा। धातु, अधातु, अमृत धातु। धातु क्या होते हैं? वे तत्व जो चमकदार, कठोर, द्वित धातु ऊष्मा के विचालक होते हैं। अधातु क्या होते हैं? वे तत्व मुलायम, भंगुर होते हैं और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। मृत धातु क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक अधातुओं का धातु का मिश्रण से बनी धातु। सोना किस प्रकार का तत्व? धातु। गैसों में अधातु को उदाहरण ऑक्सीजन। लोहा किस प्रकार का तत्व? धातु। लोहा धातु में जंग क्यों लगती है? नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से। कॉपर किस प्रकार का तत्व? धातु। प्लास्टिक किस धातु है? अधातु। अधातु। कार्बन किस प्रकार का तत्व? धातु। हीलियम किस प्रकार का तत्व? धातु। धातु चमकती क्यों है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का। धातु बिजली का संचालक क्यों होती है? इलेक्ट्रॉन स्रोत की गति के कारण। पारा किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे कठोर धातु क्रोमियम। अधातु बिजली का कुचालक क्यों होती है? उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सोना किस रंग का होता है? पीलिया। एल्युमिनियम का प्रयोग कहाँ होता है? विमान निर्माण में। स्टील क्या है? लोहे और कार्बन का मिश्र धातु। पीतल क्या है? तांबे और जस्ते का मिश्र धातु। कौशक क्या है? तांबे और टीन का मिश्र धातु। धातु हथौड़े से चोट करने पर पतली चादर में बदल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तन्यता। धातु से तार बनाने जा सकते हैं, जिसे गुण को क्या कहते हैं? नमनशीलता। सबसे अधिक नमनशीलता धातु। सोना। ऑक्सीजन किस प्रकार का धातु? धातु। हाइड्रोजन की धातु या धातु। सोडियम के धातु किस प्रकार का धातु? सोडियम को तेल में क्यों रखा जाता है? यह हवा में जल्दी क्रियाशील होता है। लोहा फिर जंग से कैसे लगता है? ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में। धातुएं कठोर होती है, नरम, कठोर। गंधक किस प्रकार का तत्व? धातु। आयोडीन किस प्रकार का तत्व? धातु। नाइट्रोजन धातु का उपयोग कहाँ होता है? उर्वरकों में। धातु का गलनांक अधिक होता है, कम, अधिक। अधातु का गलनांक अधिक होता है, कम, कम। हीलियम गैस कहाँ प्रयोग होता है? गुब्बारों में। तांबे किस रंग का होता है? तलिमा लिए हुए भरा। लोहे का रासायनिक प्रतीक Fe। धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तार, मशीन, औजार, बर्तन आदि में। मिश्र धातु बनाने का उद्देश्य क्या होता है? धातु की गुणवत्ता और गुणमान को बढ़ाने में। धातु में कौन सा इलेक्ट्रॉन सक्रिय होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन किस प्रकार का तत्व? धातु। धातुएं ध्वनि की चालक होती है? नहीं, नहीं, हाँ। धातुओं का रंग कैसा होता है? सामान्यतः चमकदार। धातुओं में चमक होती है? नहीं, नहीं, लेकिन आयोडीन चमकदार धातु होता है। धातु क्या उपचायक के रूप में काम करती है? हाँ। प्लेटिनम धातु का उपयोग कहाँ होता है? आभूषण का प्रयोग शिला में। धातु अधिकतर कठोर ठोस अवस्था में क्यों होती है? उनके कणों में आपसी आकर्षण बल अधिक होता है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव को। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? परमाणु क्रमांक के आधार पर। आधुनिक आवर्तिक नियम किसने दिया? मोसेले। मूल रूप से मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह थे? 8 समूह। मूल रूप से मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? आज 7 आवर्त थे। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया? इससे अलग स्थान दिया क्योंकि ये दोनों गुणों को प्रदर्शित करता है। किस तत्व को आवर्त सारणी में नोबेल गैस के रूप में वर्गीकृत किया गया? हीलियम। किस समूह को क्षार धातु समूह कहा जाता है? प्रथम समूह को किस समूह को क्षारीय पृथ्वी धातु कहा जाता है? द्वितीय समूह का 18वें समूह के तत्व को क्या कहते हैं? नोबेल समूह। त्रिक समूह किसने दिया? डॉबर ने। ऑक्टेट नियम किससे दिया था? परमाणु की स्थिरता में।
न्यूलैंड्स का ऑक्टेवस नियम क्या कहता है? हर आठवां तत्व पहले जैसा गुण प्रदर्शित करता है। न्यूलैंड्स के ऑक्टेवस ऑक्टेट नियम की आलोचना की हुई, इससे सभी तत्वों पर लागू नहीं होता। कौन सा तत्व आवर्त सारणी में दोनों धातु धातु को दर्शाता है? हाइड्रोजन। लेथेनाइट व एक्टिनाइट किस ब्लॉक पर निकट आते हैं? एल्फी ब्लॉक। आवर्त सारणी के कौन से तत्व रेडियो धारकर्मी होती है? एक्टिनाइट तत्व। किस ब्लॉक के तत्व संक्रमण धातु में कहलाते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व क्या होती है? धातु। किस धातु का परमाणु क्रमांक होता है? सोडियम। सोडियम किस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है? 17। क्लोरीन। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? 18। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? 7। आवर्त सारणी में कौन से तत्व गैस अवस्था में पाए जाते हैं? नोबेल गैस। सार्वजनिक विद्युत धारा किस तत्व में पाए जाते हैं? फ्लोरीन। किस धातु का परमाणु भार सबसे कम? हाइड्रोजन। धातुओं का स्थान आवर्त सारणी में कहाँ होता है? बाएं। और धातुओं का स्थान आवर्त सारणी में कहाँ होता है? दाएं। और सभी नोबेल गैसों की अवस्था में होती है गैस अवस्था। लेथेन श्रृंखला की शुरुआत किस तत्व में होती है? लेथेनस। कौन सा धातु होता है जो भी गैस अवस्था में होता है? ब्रोमीन। मेटेलाइट किससे कहा जाता है? वे तत्व जो धातु दोनों के गुण दर्शाते हैं। आवर्त सारणी में समूह कुल संख्या होती है 18। गैसों के निष्क्रियकरण के उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की पूर्ववर्ती। किस तत्व को आदर्श गैस माना जाता है? हीलियम। इस ब्लॉक में सबसे अधिक तत्व होता है? डी ब्लॉक। सिलिकॉन किस प्रकार के तत्व है? धातु। क्लोरीन कौन से समूह में आता है? 17वें समूह में। पारद किस प्रकार का तत्व? धातु। Fe किस प्रकार संकेत है? लोहा। Na किस प्रकार का? सोडियम। नवीनतम तत्वों को कहाँ जोड़ा जाता है? 7वें आवर्तों में। परमाणु द्रव्य की वृद्धि किस दिशा में होती है? ऊपर से नीचे का। विद्युत ऋणात्मक में वृद्धि किस दिशा में होती है? बाएं से। दो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तत्व समूह कैसे ज्ञात करता है? उत्तरी बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या से। बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या से। आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त सबसे लंबा होता है? छठा आवर्त। आवर्त सारणी नियम की उपयोगिता क्या है? तत्वों के गुणों के भविष्यता की वर्णन। एक ही समूह के दो तत्वों की समानता होती है, उनकी बाहरी इलेक्ट्रॉन संरचना समान होती है। जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा। जीव विज्ञान की वह शाखा जो पशुओं का अध्ययन कराती है, क्या कहलाती है? प्राणी विज्ञान। जूलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जो पौधों का अध्ययन कराती है, क्या कहलाते हैं? वनस्पति विज्ञान। बॉटनी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। मानव शरीर की रचना का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? शरीर रचना का विज्ञान। कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन करने वाली शाखा कौन सी है? कोशिका विज्ञान। ऊतकों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान। विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? विकास जीव विज्ञान। अनुवंशिका अनुवांशिक गुणों का अध्ययन किस शाखा में होता है? अनुवांशिक। वातावरण और जीवों का परस्पर संबंधों का अध्ययन किस शाखा में होता है? पारिस्थितिकी। जीवों का वर्गीकरण किस शाखा कहलाते हैं? वर्ग। कीटों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? कीट विज्ञान। मछलियों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या? मत्स्य विज्ञान। सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन किस शाखा में होता है? हेपेटोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? पक्षी विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी। स्तनधारी जीवों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? स्तनधारी विज्ञान। विषयों का अध्ययन करने वाला जीव विज्ञान किस शाखा में होता है? विषय विज्ञान। जीवों का कार्य प्रणाली का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? क्रिया विज्ञान। जीवों का बीमारियों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहता है? रोग विज्ञान। मानव के शरीर में रोगों के कारण उनका उपचार किस शाखा में पाया जाता है? चिकित्सा विज्ञान। कृत्रिम अंगों और उपकरणों के विकास की विज्ञान संख्या है? जैव विज्ञान। जैव विज्ञान। अगला है जैव विज्ञान, उसके बाद है जैव विज्ञान, रोग विज्ञान, विश्व विज्ञान, रोग विज्ञान, जैव विज्ञान, चिकित्सा, जैवों के कारण पर यही है कि जीवों का अध्ययन करने वाले को जीव विज्ञान शाखा है। विश्व विज्ञान। जीवों कार्य प्रणाली का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? क्रिया विज्ञान। जीवों की बीमारी का अध्ययन करने वाले शाखा क्या कहते हैं? रोग विज्ञान। मानव शरीर के रोगों का उनका उपचार करने पर मानव में रोगों के कारण उनका उपचार किस शाखा में पढ़ाया जाता है? चिकित्सा विज्ञान। कृत्रिम अंगों और उपकरणों का विकास की विज्ञान शाखा जैव विज्ञान। फफूंद का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? कव विज्ञान। शैवाल का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहते हैं? शैवाल विज्ञान। वायरस का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाते हैं? वैश्वाणु विज्ञान। जीवों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? उत्पत्ति विज्ञान। वनस्पति वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति वर्ग के जीवों का आणविक स्तर पर अध्ययन को क्या कहते हैं? आणविक विज्ञान। पारंपरिक औषधीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में कहता है? औषधीय वनस्पति विज्ञान। वनस्पति और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति परिस्थिति। बीजों के निर्माण और विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? बीज विज्ञान। पौधों में हार्मोन के प्रभाव का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? पौधे हार्मोन विज्ञान। प्रयोगशाला में पौधों को आने की तकनीक किस शाखा में होती है? उत्तक संवर्धन। प्रभावशाली उत्पादन सुधार विज्ञान की शाखा है। कृषि जीव विज्ञान। जलीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? जल वनस्पति विज्ञान। कंप्यूटर जीव विज्ञान के समन्वय से बना क्षेत्र क्या कहलाता है? जैव सूचना विज्ञान। जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं जीवों का प्रयोग करके उत्पादन बढ़ाने का तरीका। रक्त संरचना का कार्य अध्ययन कहलाता है रक्त विज्ञान। पौधे की बीमारियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? पादप रोग विज्ञान। कृमियों का अध्ययन करने वाली शाखा क्या है? कृमि विज्ञान। कवक और पुपन द्वारा होने वाले रोगों का अध्ययन किस शाखा में होता है? रोग का विज्ञान। जीवों की जनसंख्या और उसके व्यवहार का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? जनसंख्या परिस्थिति। पौधे की शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन किस शाखा में होता है? वनस्पति क्रिया विज्ञान। जीवों का वंशावली और उनका वर्गीकरण किस शाखा में समझता है? फाइलोलॉजी। बैक्टीरिया का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा क्या है? जीव विज्ञान। जीवाणु विज्ञान। मानव मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किस शाखा में होता है? स्नायु विज्ञान। मानव व्यवहार का जैविक अध्ययन किस शाखा में होता है? जैविक मनोविज्ञान।
पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को वैज्ञानिक अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? आयुर्विज्ञान। श्वसन प्रक्रिया का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? श्वसन विज्ञान। कृत्रिम गर्भाधान क्लोनिंग किस शाखा से संबंधित है? पुनरुत्पादन। जैव विज्ञान। पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा के प्रवाह का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी ऊर्जा प्रवाह। प्रोटॉन संश्लेषण का अध्ययन किस संख्या में होता है? आणविक जीव विज्ञान। कोशिका या ऊतक। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किस वर्ष हुई थी? 1665। जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। कोशिका का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या है? कोशिका विज्ञान। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, यह सिद्धांत किसका है? कोशिका सिद्धांत। प्रेक्टोरी कोशिका में कौन से केंद्रक होता है? अनिश्चित केंद्रक। उसके बाद है यूकेरियोटिक कोशिका में कौन सा केंद्रक होता है? सुव्यवस्थित केंद्र। बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। मानव शरीर की कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? यूकैरियोटिक कोशिका। वनस्पति कोशिका में कौन सी विशेष संरचना होती है? जंतु कोशिका में नहीं होती। कोशिका भत्ती। जंतु कोशिका में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट। वनस्पति कोशिका में ऊर्जा का संचयन किस अंग से होता है? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग होता है? नाभिक। अगला है ऊर्जा उत्पादन किस कोशिका अंगत को होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किस नाम से जाना जाता है? कोशिका का पावर हाउस। ग्लूकोजिया का मुख्य कार्य क्या है? संवर्धन एवं पैकेजिंग। लाइसोसोम क्या कहते हैं? आत्मा घोषित थैली। कोशिका झिल्ली किस प्रकार से बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन। कोशिका झिल्ली किस अणु के का उत्तरदायी होती है? अर्धवाहक चिह्न। अगला है राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। कोशिका द्रव्य किसका मिश्रण होता है? जल, खनिज, लवण एवं अंगों का। वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा राजधानी किसके लिए उपयोगी होता है? जल एवं पोषक तत्वों के भंडारण के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का कार्य होता है पदार्थों का परिवहन। कोशिका भत्ती किस प्रकार से बनी होती है? सेल्यूल से। डीएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। आरएनए कहाँ पाया जाता है? नाभिक एवं साइटोप्लाज्म दोनों में। रक्त में कौन सी कोशिका ऑक्सीजन ले जाती है? लाल रक्त कोशिका। शरीर में रक्त रोगों की रक्षा करने के लिए कोशिकाएं कौन सी होती है? श्वेत रक्त कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी? शुक्राणु कोशिका। केंद्रक झिल्ली किस प्रकार की होती है? द्विस्तरीय झिल्ली। कोशिका में जल की मात्रा कितनी होती है? लगभग 70%। वनस्पति कोशिका में कौन सा अंगक प्रकाश संश्लेषण होता है? क्लोरोप्लास्ट में। प्रोटीन संश्लेषण में कौन से अंगक जिम्मेदार होता है? राइबोसोम। ऊतक क्या होता है? एक्से जीव कोशिकाओं का समूह। वनस्पति के कितने प्रकार के ऊतक होते हैं? 2, मेरिस्टेमिस और स्थायी। जंतुओं में ऊतक के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? 4, एपिथेलियल। संयोजी पोषकीय तंत्र का। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक। मानव शरीर में पोषक ऊतक का कार्य क्या है? गति को उत्पन्न करना। तंत्रिक ऊतक का क्या कार्य होता है? संवेदन नाओं का संचार। एपिथेलियल ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? शरीर की सतह एवं आंतरिक अंगों का आंतरिक परतों। मेरिस्टेम ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? पौधों की बढ़ने वाली जल भागों में। स्थायी जल ऊतक कौन से होते हैं? स्थिर कोशिका वाले ऊतक जैसे कि कोलेनकाइमा। ऊतक का कार्य क्या है? समर्थन देना। पारेकाइमा ऊतक क्या है? पोषण और संग्रहण। जाइलम क्या कार्य क्या है? जलों का परिवहन। फ्लोएम का कार्य क्या है? भोज्य पदार्थ का परिवहन। वसा ऊतक किसके भंडारण के लिए होता है? वसा। मस्तिष्क में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तंत्रिका ऊतक। मांस में सबसे कठोर ऊतक कौन सा? अस्थिक ऊतक। जैविक अणु क्या होते हैं? वे अणु जो जीवों के शरीर में पाए जाते हैं और जीवन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। प्रोटीन किसका मुख्य स्रोत होता है? शरीर के निर्माण और मरम्मत का। कार्बोहाइड्रेट किसका मुख्य स्रोत होता है? ऊर्जा का। वसा का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा का संचयन और शरीर को ऊष्मा देना। न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार कौन से हैं? डीएनए और आरएनए। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो अम्लों से। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य प्रकार कौन से हैं? शर्करा, स्टार्च, सेल्यूलोज। वसा किससे बनी होती है? फैटी एसिड, ग्लिसोल से। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोर। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है? कौन शरीर में क्या कमी होता है? ऊर्जा की कमी। वसा का अधिकतम से कौन सी समस्या होती है? मोटापा और हृदय रोग। न्यूक्लिक अम्लों का कार्य क्या होता है? आनुवंशिक जानकारी संग्रहित और स्थानांतरित करना। प्रोटीन का पचना कहाँ से शुरू होता है? पेट से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। वसा का पाचन कहाँ से होता है? छोटी आंत से। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला जैविक अणु कौन सा है? जल। उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन शरीर में किसका निर्माण होता है? एंजाइम, हार्मोन और ऊतक का। ग्लूकोज किसका उदाहरण है? सरल शर्करा, मोनोसेक्राइड का। स्टार्च किसका उदाहरण है? जटिल शर्करा, पॉलीसेकेराइड का। सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है? पौधे की कोशिका भत्ती में। फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं? 2, संतृप्त और असंतृप्त। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट किस तत्वों से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन किस तत्व से विशेष रूप से युक्त होता है? नाइट्रोजन। वसा की आवश्यकता क्या होती है?
उस ऊष्मा प्रदान करने के लिए विटामिन ए, डी, ए के अवशोषण हेतु प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो और अम्लों की तरह मानव के शरीर में कितने आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं? 9। कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होती है? ग्लूकोज। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किसने होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड के घटक क्या होते हैं? नाइट्रोजन, बेस, शर्करा, फास्फेट। उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं? अंडा, दूध, दाल, मछली। ऊर्जा मापने की इकाई कौन सी होती है? कैलोरी। एक एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी। एंजाइम किस प्रकार के अणु होते हैं? प्रोटीन। डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है? नाभिक में। आरएनए का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होना। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। फलों में लाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? फ्रुक्टोज। मांसपेशियों में ऊर्जा संग्रहित के रूप में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ग्लाइकोजन। मनुष्य के शरीर में फैट कहाँ संग्रहित होता है? त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के चारों ओर। शरीर का आवश्यक वसा प्रतिशत समान कितना होता है? पुरुषों में 10 से 20%, महिलाओं में 20 से 30%। प्रोटीन की पूरकता के लिए कौन से 2 खाद्य पदार्थ मिलाए जाते हैं? दाल और चावल। क्या सभी प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन होते हैं? नहीं, केवल पशु स्रोत प्रोटीन पूर्ण प्रोटीन होते हैं। लिपिड का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा संचयन, ऊष्मा प्रदान करना। नुकसानदेह वसा को क्या कहते हैं? ट्रांसफेट। डीएनए का संचलन होता है दोहरी कुंडलाकार में। शरीर में पोषण संबंधी कौन सी 3 मुख्य जैविक अणु होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अगला है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता किसे कहते हैं? माता पिता से संतानों में लक्षणों के संचारण को अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता के जनक कौन होते हैं? ग्रेगर मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? मटर के पौधे पर। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 लक्षणों का। जीन क्या होता है? डीएनए का वह अंग जो किसी विशेष गुण को नियंत्रित करता है। गुणसूत्र क्या होता है? डीएनए से बनी संरचना जो अनुवांशिक जानकारी वहन करती है। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। 23 जोड़े गुणसूत्र। लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं? 2। 2 यानी कि एक जोड़ा। पुरुष में लैंगिक गुणसूत्र क्या होते हैं? XY। महिलाओं में लैंगिक गुणसूत्र होते हैं XX। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन और फ्रैंक क्रिक ने। डीएनए की संरचना किसने होती है? दोहरे कुंडिकार ने। जीन कितने प्रकार के होते हैं? 2। डोमिनेंट, प्रबल और रिसर्व दुर्बल। वह जीन जो लक्षणों को प्रकट करता है क्या कहलाता है? प्रबल जीन। वह जीन जो छिपा रहता है क्या कहलाता है? दुर्बल जीन। एक जीव के सभी जीनों का समूह क्या कहलाता है? जीनोम। मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? पायसियम स्टेडियम। डीएनए किस कोशिकांग में पाया जाता है? नाभिक में। लिंग निर्धारण कौन तय करता है? पुरुष का वाई गुणसूत्र। जुड़वा बच्चे एक जैसे क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जीनोम समान होता है। मानव कोशिका में डीएनए की इकाई क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड्स। एक गुणसूत्र में कितने जीन होते हैं? हजारों। डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं? एडिनन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? यूरासिल। डीएनए का कार्य क्या होता है? अनुवांशिक जानकारी का भंडार। आरएनए का कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। जीन का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। आनुवांशिक विकार का एक उदाहरण है हीमोफीलिया। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडिस्टर ने। मनुष्य में के कितने रक्त समूह होते हैं? 4। ए बी ए बी ओ। डीएनए और आरएनए में कौन अधिक स्थिर होता है? डीएनए। मनुष्य की कोशिका में डीएनए की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? लगभग 2 मीटर। किस गुणसूत्र पर रंग अदंता कलर ब्लाइंडनेस का जीन पाया जाता है? एक्स गुणसूत्र पर। जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वंश गुप्त लक्षण। जीन का स्थान गुणसूत्र पर क्या कहलाता है? लौकी। आनुवंशिकता का अध्ययन किस वर्ग में किया जाता है? जीव विज्ञान। क्या सभी गुण वंशानुगत होते हैं? नहीं, कुछ पर्याप्त नहीं होते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कितने लक्षणों का अध्ययन होता है? 1। हाइब्रिड क्रॉस में कितने लक्षण का अध्ययन होता है? 2। मेंडल के अनुसार एक लक्षण की एक पीढ़ी में अनुपस्थिति और अगली में उपस्थिति किस नियम को दर्शाती है? नियम असंगति। आनुवंशिक लक्षणों को पुनरावृत्ति को क्या कहते हैं? पुनरावृत्त आनुवंशिकता। क्रोमोसोम की संपूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? कैरियोटाइप। जुड़वा बच्चे में कौन से समान लक्षण होते हैं? आनुवंशिक लक्षण। मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन से गुणसूत्र पर निर्भर करता है? 23वें जोड़े पर। डीएनए की प्रतिकृति किस प्रक्रिया से बनती है? डीएनए रिप्लिकेशन। कौन सा आनुवंशिक पदार्थ माता पिता में बच्चों में जाता है? डीएनए। आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के साइटोप्लाज्म में। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। रक्त को शरीर में कौन प्रवाहित करता है? हृदय। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष, 2 अलिंद और 2 निलय। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग
क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव पाचन की शुरुआत कहाँ से आती है? मुख से। भोजन को पचाने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? छोटी आंत। श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? फेफड़ा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़े की एल्वियोलाई में। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? सेरिब्रम। तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। किडनी का कार्य क्या होता है? शरीर से अपशिष्ट से बाहर निकालना। मनुष्य के शरीर में रक्त का संचार किसके द्वारा होता है? हृदय और रक्तवाहिकाओं के द्वारा। एक सामान्य मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? लगभग 72 मिनट। रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? 3। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट्स। आरबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन परिवहन करना। डब्ल्यूसी का कार्य क्या है? शरीर के रोगों की रक्षा करना। प्लेटस का कार्य है रक्तों का थक्का बनाना। किस ग्रंथि से निकलती है? लार ग्रंथि से। पाचन में सहायक अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रिक अम्ल, HCl। मनुष्य की सबसे लंबी आंत होती है छोटी आंत। श्वसन में प्रयुक्त गैस होती है ऑक्सीजन। रक्त शुद्धिकरण की क्रिया कहाँ होती है? किडनी में। फेफड़े किससे अवशोषित होते हैं? ऑक्सीजन से। मानव के कुल मांसपेशियां होते हैं लगभग 639। हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? कर्णक। दिमाग को संतुलन कौन सा भाग नियंत्रित करता है? सेरिब्रम। दृश्य तंत्रिका किससे जुड़ी होती है? आंखों से। मनुष्य शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर की रक्षा करना। श्वेत ग्रंथियां क्या उत्पन्न करती है? पसीना। मूल का निष्कासन किस अंग से होता है? गुदा से। मनुष्य के मूत्र किस अंग से बना होता है? वृक्क से। मूत्र किस नली से बाहर आता है? मूत्र मार्ग से। मस्तिष्क का सुरक्षा कौन करता है? खोपड़ी। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? दांत का इनेमल। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कहलाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? 120 या 80 मिलीग्राम एचजी। मनुष्य की आंखें में कितने प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं? 2। रॉड और कोन। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। इंसुलिन हार्मोन किस अंग में स्रावित होता है? अग्नाशय। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्नाशय किस क्रिया में सहायक होता है? पाचन और रक्त में शर्करा का नियंत्रण। मनुष्य की आंख कितने रंगों को पहचान करती है? लगभग 1 मिलियन रंग। हृदय को विद्युत संकेत कौन सी संरचना भेजती है? कोड। मनुष्य के शरीर में हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? जोड़ के माध्यम से। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा? स्टेपिज। मानव शरीर में सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला अंग कौन सा है? तंत्रिका तंत्र। विटामिन या पोषण। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तवादी। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है गाजर, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी का प्रमुख स्रोत है साबुन, अनाज, दालें। विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की कमी से कौन सी समस्या? मुंह और जीभ में सूजन। विटामिन B3 को कहते हैं नियासिन। विटामिन B3 कमी से कौन सा रोग होता है? प्लेग। विटामिन B6 की कमी से क्या समस्या हो सकती है? एनीमिया और चिड़चिड़ापन। विटामिन B12 में कमी से कौन सा रोग होता है? पर्निशियम एनीमिया। विटामिन B12 का स्रोत है मांस, अंडा, दूध। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्वीकर्य। विटामिन C का प्रमुख स्रोत आंवला, नींबू, संतरा। विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स बच्चों में और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में। विटामिन डी की प्रकृति का स्रोत है सूर्य की रोशनी। विटामिन ई के कार्य है कोशिकाओं की रक्षा करना, एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन और मांसपेशियों की कमजोरी। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन के का स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी। शरीर के लिए पोषण क्यों आवश्यक है? वृद्धि, ऊर्जा और स्वस्थ शरीर के लिए। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोर। कार्बोहाइड्रेट का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। वसा किसका स्रोत है? ऊर्जा का। प्रोटीन शरीर में किसका निर्माण में सहायक होता है? कोशिका ऊतक का। वसा घुलनशील विटामिन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? वसा के द्वारा। शरीर में खनिज किस कार्य में सहायक होते हैं? हड्डियों को मजबूत और जैविक क्रिया में। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डियां कमजोर होती है। कैल्शियम का स्रोत क्या है? दूध और डेयरी उत्पाद। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। आयरन का प्रमुख स्रोत हरी सब्जियां, गुड़। मैग्नीशियम शरीर में किसके लिए आवश्यक है? तंत्रिका और मांसपेशियां कार्यों के लिए। संतुलित आहार क्या है? ऐसी आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हो। प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं दूध, दाल, मांस, अंडा। फाइबर का कार्य क्या है? पाचन तंत्र को ठीक करना। विटामिन सी को कहते हैं ऐसा कार्बिक अम्ल। विटामिन ए को कहते हैं रेटिनॉल। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन। विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन के को कहते हैं फाइक्लोक्विनोन। विटामिन B6 को कहते हैं पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B15 को कहते हैं
टोथोनिक अम्ल रोजाना कितनी मात्रा में पानी पीना चाहिए? लगभग 2 से 3 लीटर। खाद्य पिरामिड में सबसे नीचा क्या होता है? अनाज और रोटी। साबुत अनाज में क्या अधिक होता है? फाइबर। फलों में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन सी। हरी सब्जियों में किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन के और फोलेट। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, डी और B12। मानव रोग लक्षण एवं उपचार। टाइफाइड किस बैक्टीरिया से होता है? साल्मोनेला टाइफी। मलेरिया किस परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा? एन्फोलिया मच्छर। टीबी किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसियम। डायबिटीज के शरीर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? इंसुलिन। एड्स किस वायरस होता है? HC वायरस। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कुपोषण में कौन सा रोग होता है? क्वेशियर और मरासमस। रोगों से बचाव के लिए शरीर का कौन सा कार्य होता है? प्रतिरक्षा तंत्र। डेंगू में शरीर का कौन सा घटक कम हो जाता है? प्लेट्स। चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड ने। डेंगू वायरस को फैलाने वाला मच्छर कौन सा? एडीज मच्छर। एंथ्रेक्स किससे होता है? बेसिलस एंथ्रेसिस। रक्तचाप अधिक होने की स्थिति क्या कहलाती है? उच्च रक्तचाप। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। टीबी के इलाज में कौन सी दवा दी जाती है? रिफेम्पसिन। मलेरिया से बचाव के लिए कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? क्लोरोक्विन। डायरिया से शरीर में किस कमी हो जाती है? जल और इलेक्ट्रोलाइट्स। कैंसर किस प्रकार की बीमारी है? कोशिका को नियंत्रित वृद्धि। रोगाणुओं से लड़ने वाली कोशिका कौन सी है? श्वेत रक्त कोशिका। एड्स रोग किससे द्वारा फैलता है? असुरक्षित यौन संबंध। टिटेनस का कारण है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। रेबीज किस वायरस होता है? रेबडो वायरस। रेबीज किस टीका कब लेना चाहिए? कुत्ते के काटने के तुरंत बाद। संतुलित आहार क्यों आवश्यक है? शरीर के सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्तवात। विटामिन सी की कमी से कौन सा स्वकर? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्केट्स। मधुमेह के सबसे अधिक प्रभावी अंग कौन सा होता है? अग्नाशय। BCG का टीका किस रोग से बचता है? टीबी। खसरा किस प्रकार का रोग होता है? विषाणु जनित रोग। हेपेटाइटिस बी अंग किसको प्रभावित करता है? यकृत। जलजनित रोगों का मुख्य कारण क्या है? दूषित पानी। दस्त किस प्रकार का रोग है? जलजनित संक्रामक रोग। सर्दी जुकाम किससे होता है? राइनो वायरस। फंगल संक्रमण का उदाहरण है? एथलीट फुट। एंटीबायोटिक किस पर प्रभावी होते हैं? बैक्टीरिया। मलेरिया की पुष्टि किससे जांच होती है? ब्लड स्टाइल टेस्ट। फाइलोडिया रोग किससे फैलता है? कुलेक्स मच्छर। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कहलाता है? स्पिगोमीटर। दिमागी बुखार का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेनिंजाइटिस। हाथी पांव रोग का कारण है? वुचरेरिया बैनक्रोफिट परजीवी। दंत क्षय किस कारण होता है? भोजन में अधिक चीनी और बैक्टीरिया। कंठमाला किस अंग को प्रभावित करता है? लसिका ग्रंथियां। टीकाकरण किसके लिए आवश्यक है? रोगों से बचने के लिए। मलेरिया की रोकथाम कैसे की जाती है? मच्छरों से बचने के लिए। हृदयघात क्यों होता है? हृदय की धमनियों में अवरोध के कारण। गठिया रोग किस कारण होता है? जड़ों में यूरिक एसिड क्या दिखता है? त्वचा रोग के विशेषज्ञ क्या कहते हैं? त्वचा रोग विशेष। संविधात किसे कहते हैं? जोड़ों में सूजन और दर्द को। पादपकारी की प्रकाश पादपकारी की प्रकाश संश्लेषण की आभार प्रक्रिया जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश में मदद भोजन पर बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख गैस उत्पादित होती है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक उपयोग होता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में होती है रात में? दिन में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में। पादपों में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का। पादपों में श्वसन की प्रक्रिया होती है? हाँ, दिन और रात दोनों समय। पौधे किस गैस को छोड़ते हैं? दिन में ऑक्सीजन और रात में कार्बन डाइऑक्साइड। पादपों में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन। श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन में किस पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त होती है? ग्लूकोज। पौधे का श्वसन कहाँ होता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन के लिए आवश्यक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जाग्रह। पादपों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। पादपों में भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। ऑक्सीन क्या है? यह एक पादप हार्मोन है जो वृद्धि में सहायक होता है। जिबरेलिन का कार्य होता है? यह अंकुरण में वृद्धि को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन किसके लिए उत्तरदायी है? कोशिका विभाजन के लिए। एब्सिक अम्ल क्या है? यह वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को झड़ना नियंत्रित करता है। इथिलीन किसके लिए जिम्मेदार है? फलों को पकने के लिए। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण होता है 6CO2 + 6H2O C6H12O 6C + 6O2। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप हार्मोन क्या होते हैं? वे रासायनिक पदार्थ जो वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। फलों को पकाना कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इथिलीन। अगला है फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? ग्लूकोज के रूप में। वह प्रक्रिया जिसमें पौधे जल और गैस का आदान प्रदान करते हैं। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? पत्तियों के रंध्रों से। पादपों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्रों से। रंध्रों को कौन नियंत्रित करता है? संरक्षक कोशिका। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा तत्व आवश्यक है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है? क्लोरोफिल।
फोटोसिंथेसिस को से पौधों का क्या लाभ होता है? भोजन, ऊर्जा की प्राप्ति। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम है। रात्रि के समय पत्तियों कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक मुख्य कारक कौन से हैं? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है? परिवहन उत्तक। रंध्र मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों की निचली सतह में। जल के वाष्पोत्सर्जन के पौधों में क्या लाभ होता है? जल का खिंचाव और सीधापन। हार्मोन की खोज किसने की? डार्विन और उनके पुत्र ने ऑक्सिन की खोज की। फूलों का खिलना किस हार्मोन से प्रभावित होता है? जिबरेलिन। पत्तियों का झड़ना किस हार्मोन से नियंत्रित होता है? एब्सिकम। प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्लोएम का कार्य है भोजन का परिवहन करना। पादपों की वृद्धि किस हार्मोन से होती है? ऑक्सिन से। प्रकाश संश्लेषण के शर्करा का नाम क्या है? ग्लूकोज। फलों के पकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपरिपक्वता से परिपक्वता। संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति गणित का वह महत्वपूर्ण भाग है जो संख्याओं को विभिन्न प्रकार के और उनके उपयोग को दर्शाता है। विभिन्न संख्या प्रणालियों का उपयोग विभिन्न परिस्थिति और मुद्दों को हल करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर प्रमुख संख्या प्रणाली उनके उदाहरण है। पहला, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। परिभाषा वे संख्या जो गिनती के लिए उपयोग की जाती है, जैसे कि 1 2 3 4 5। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 5 आदि हैं। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। परिभाषा, प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है, जैसे कि पूर्ण संख्या को W से डिनोट किया जाता है। पूर्ण संख्या के उदाहरण है 0 1 2 3 4 5 आदि। तीसरा है सम संख्या, जिसे हम इवन नंबर बोलते हैं। परिभाषा, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो सके सम संख्या कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 0 2 4 6 8 10 क्या है? सम संख्या। अगला है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। वे परिभाषा, वे संख्या जो 2 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचता है, विषम संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए 1 3 5 7 9। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिभाषा, वे संख्या जिन्हें दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात p/q जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 1/2 -3/4 -5/1। इंटरनेशनल नंबर। इंटरनेशनल नंबर परिभाषा, वे संख्याएं जिन्हें किसी भी भिन्न के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता और जिनका दशमलव भाग अनंत और गैर पुनरावृत्ति होता है। उदाहरण के लिए √2π। दशमलव संख्या। डेसिबल नंबर परिभाषा, वे संख्या जिन दशमलव बिंदु होता है इरेशनल या इरेशनल दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 0.5 1.25 1.4 1.5 संपूर्ण संख्या प्रणाली। रियल नंबर परिभाषा, ये सब इरेशनल और इरेशनल संख्याएं होती है। उदाहरण के लिए 2 -3 0.75 √3π। देशांतर संख्या प्रणाली। कॉम्प्लेक्स नंबर परिभाषाएं, वे संख्या जिनसे एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग होता है, इन्हें a+bi के रूप में लिखा जाता है, जहाँ i एक काल्पनिक इकाई है, जैसे 2 + 3i -1 + 4i। भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी राशि जिसे p/q के रूप में व्यक्त लिखा जा सके भिन्न कहलाता है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है, जैसे कि 5/9 आदि। उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जब भिन्न का अंश हर से छोटा होता है तब उसे उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए 2/5 3/5 आदि। अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब अंश हर के बराबर या उससे बराबर बड़ा होता है तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। उदाहरण के लिए 5/3 4/4। संक्षिप्त भिन्न। सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन परिभाषा, जब भिन्न को उसके सबसे छोटे रूप में लिखा जाता है जहाँ अंश और हर एक समान भाजक ना हो। उदाहरण के लिए 4 यानी कि 1/2 6/9 यानी कि 2/3। मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं? यह एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न का संयोजन होता है। उदाहरण के लिए 2.1/3 3.2/5। अगला है व्युत्क्रम भिन्न। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन परिभाषा, जब किसी भिन्न के अंश और हर के आपस में बदल दिया जाता है तो उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 1/5 का व्युत्क्रम 5/1 यानी कि 5। सतत भिन्न। कंटिन्यू फ्रैक्शन परिभाषा, ऐसा भिन्न जिसमें हर के स्थान पर फिर से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए 1 2 3 4 यानी कि 1 + 1/2 + 1/3 + 4। संयुक्त भिन्न। कंपाउंड फ्रैक्शन किसे कहते हैं? परिभाषा, जब अंश या हर स्वयं भिन्न होता है उसे संयुक्त भिन्न कहलाता है। उदाहरण के लिए 1/2/3/4 1/2 × 4 3 2/3 1/2 3 1/3 3/2 और 3/2।